अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नेहा जी, आप अपने शरीर में एक बार चेक करके बताइए कि कहीं पे भी बिच्छू का कोई निशान है क्या। नेहा जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ये जो ऊपर वाली बालकनी है ना, उसकी जो रेलिंग है उसे अच्छे से साफ करना। मैं अभी थोड़ी देर में आकर देखती हूँ, जाओ। ये रुचिता भी ना किसी काम में मन ही नहीं लगता उसका। अरे कब से कह रखा है कि नौकरों से कहकर घर की बालकनी की रेलिंग साफ करवा दे, लेकिन नहीं, मैडम के पास टाइम कहाँ है। सब काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं, फिर ये रुचिता कहाँ है? नेहा जी दादी ये क्या कर रही है आप? हटाइए से मेरे सामने से। ये धूप है छुटकू, इतना क्यों भड़क रहा है तू? एक तो रुचिता वो मूर्ति नहीं बना पा रही, ऊपर से आपके इस धुएं से सर फट रहा है मेरा। छुटकू एक काम कर, तू ये ले और इसे पूरे घर में घुमा दे। यहाँ से पकड़ आराम से। मैं अभी रुचिता को लेकर आती हूँ और उसे ऐसा डांटूंगी ना कि 2 मिनट में वो मूर्ति बना देगी। निशान तलवे में है। हाँ नेहा जी, वो ना हो आपके बाहर निकलने का संबंध इस बिच्छू के निशान से जरूर, जिसके राज तक मुझे पहुंचना ही होगा। रुचिता, निहार तुम्हें वहां ढूंढ रहा है और यहाँ तुम इस शीशे से बात कर रही हो। नहीं चलो, निहार गुस्सा हो रहा है बहुत। चलो दादी जी, मैं लेकिन मुझे चलो। दादी वो निहार नहीं है, वो पाखंडी है, बेरूपी है। निहार मैं हूँ। रुचिता अच्छा हुआ तुम आ गए रुचिता। मैंने हर सामान दुगना लाकर रख दिया है, अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। जल्दी से मूर्ति बना दो। और हाँ, जब तक तुम मूर्ति नहीं बना लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। नेहा जी, मैं पानी पी कर आती हूँ। खाना पानी सब यहीं मिलेगा, चुपचाप यहाँ बैठकर मूर्ति बनाओ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना चाहते हुए भी मुझे मूर्ति बनानी ही पड़ेगी। हे माँ, मेरी मदद करना प्लीज, सब संभाल लेना। क्या हुआ रुचिता?
वाह निहार, आज तुम्हारी भक्ति देखकर दिल खुश हो गया। कुछ दिनों पहले तुम्हारा जो बर्ताव था वो देखकर बहुत चिंता हो रही थी बेटा। आप फिक्र मत कीजिए पापा, बस एक बार ये मूर्ति बन जाने दीजिए, उसके बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। कल जैसे ही मूर्ति पर पूर्णिमा के चांद की रोशनी पड़ेगी, देवी को इसमें आना ही होगा। एक बार वो आ जाए, उसके बाद वो खुद को हमसे कभी नहीं छुड़वा पाएगी। हमारी मौत की भविष्यवाणी क्या कर रहा है तू? इससे पहले हम तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। बोल। हे देवी माँ, आपने हर युग में दैत्यों का संहार किया। इस बार इस दैत्य को हराने में आपको मेरी मदद करनी होगी। आज ये पाखंडी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकता माँ। मैं अपने हाथों से आपकी मूर्ति को तोड़ने का पाप भी नहीं कर सकती, लेकिन मूर्ति पूरी हुई तो अनर्थ हो जाएगा माँ। इसलिए प्लीज कुछ कीजिए माँ, कुछ कीजिए। रुचिता, जल्दी से दूसरी आंख भी बना दो, मूर्ति पूरी कर। रुचिता, तुम ठीक तो हो? वो ठीक है भाभी। रुचिता, तुम जल्दी करो। ओम नमो दुर्गाय नमः। ये बादल कैसे आ गए? अभी तक तो आसमान साफ था बिल्कुल। जय माता दी। अरे पूजा शुरू होने से पहले ही मूर्ति पानी में विसर्जित हो गई। जय माता दी, जय माता दी। रुचिता, ये क्या किया तुमने? तुमने मूर्ति नहीं संभाल पाई, तुम्हारी वजह से पूरी मूर्ति विसर्जित हो गई। राजीव, आपने देखा ना, मैंने कुछ नहीं किया। वो मूर्ति अपने आप गिर गई पानी। ये सब कुछ तुमने किया है। अगर तुमने सही समय रहते मूर्ति बनाई होती तो आज ये मूर्ति ऐसे विसर्जित नहीं होती। यार बेटा शांत हो जाओ, रुचिता की कोई गलती नहीं है। ये तो बेचारी कब से लगी हुई है मूर्ति बनाने में। क्या जी आप हमेशा रुचिता की तरफदारी करते रहते हैं? अरे अपने बेटे के बारे में भी कभी सोचा कीजिए आप। हाँ, बेचारे मेरे बेटे ने एक इच्छा जताई थी, वो भी पूरी नहीं कर पाई ये लड़की। ऊपर से अब शगुन कर दिया सो अलग। माँ, पापा जी, आई एम सॉरी। मैं ये मूर्ति पूरी नहीं कर पाई। निहार जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके बात का मान रखूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन आपको तो देवी माँ की मूर्ति स्थापना करने से मतलब है ना, वो तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। यहाँ पे तो सभी माता रानी के भक्त हैं। मुझे एक पंडित जी ने कहा था कि घर में मूर्ति की स्थापना घर के सबसे बड़े भक्त द्वारा होनी चाहिए। रुचिता, इस घर में तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं।
बेटा तू सही कह रहा है, रुचिता की भक्ति में कोई खोट नहीं है, लेकिन शायद देवी माँ रुचिता के हाथों से बनना ही नहीं चाहती हैं। शायद उनकी यही मर्जी है। हम पंडित जी से पूछकर किसी और शुभ दिन मूर्ति बनवा लेंगे बेटा। हाँ बेटा, कोई और शुभ समय देखकर करवा देंगे ना स्थापना। और ये भी तो हो सकता है कि रुचिता ने कुछ ऐसे कर्म किए हों जिसकी वजह से माता रानी खुद ही नहीं चाहती हैं कि वो रुचिता के हाथों से स्थापित हो। हाँ अभी ये भी तो हो सकता है ना कि देवी माँ रुचिता की परीक्षा ले रही है। हाँ बेटा, ये भी हो सकता है। तो रुचिता, इसीलिए मूर्ति तुम्हें ही बनानी होगी रुचिता, और वो भी आज। लेकिन निहार जी, उसमें तो वक्त लगेगा और आपको तो कल मूर्ति की स्थापना करनी है ना। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम अपना काम करो और मूर्ति दोबारा बनाओ। मूर्ति और कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ रुचिता बनाएगी। निहार जी, कल वो मूर्ति तो विसर्जित हो गई, लेकिन वो पाखंडी फिर से सामान लाने के। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बाहर निकालूं आपको। रुचिता, तुम पूरे घर को भी बताओगी तो भी कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। सही कह रहे हैं आप निहार जी। निहार जी, मैं रुचिता, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ हाँ निहार जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। मैं सुन सकती हूँ आपको, मैं सुन सकती हूँ निहार जी। तो तुम मुझे देख भी सकती होगी? नहीं निहार जी, मैं देख नहीं सकती आपको। एक सेकंड निहार जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। निहार जी, निहार जी, मैं देख सकती हूँ आपको। मैं देख सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ निहार जी। निहार जी, मैं ये सब माता रानी की अटूट कृपा और तुम्हारी भक्ति की वजह से हुआ रुचिता। कल वो मूर्ति विसर्जित होते होते माता रानी तुम्हें आशीर्वाद देकर। निहार जी, मैं ये शीशा तोड़कर देखूं, शायद आप बाहर आ जाए। हाँ, ट्राई करो। एक सेकंड। नहीं निहार जी, कहीं ये शीशा टूटने से आप हमेशा के लिए गायब हो गए तो? लेकिन रुचिता, हमें एक बार ट्राई तो करना होगा ना। तुम एक बार कोशिश करके देखो। जय माता दी। जय माता दी। निहार जी, टूटना तो दूर, इस शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आया। रुचिता, तुम एक बार फिर से कोशिश करो, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। नहीं निहार जी, जल्दबाजी में हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। इसका कोई ना कोई तोड़ तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आप बाहर आ सके। पर क्या? निहार जी, उससे मुझे एक एंटीक सा बॉक्स मिला था। हो ना हो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आप बाहर आ सके। हाँ रुचिता, तुम प्लीज देखो, जल्दी देखो। हाँ निहार जी, बस एक सेकंड।
रख सकते हैं। निहार जी, मैंने वो बॉक्स हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। हो ना हो आपके शीशे से बाहर निकलने का तो उसी में होगा, तभी उस बाबा ने उसे छुपा दिया। उसी में होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कहाँ ढूंढूं मैं? छोटी बड़ी कैसी भी मूर्ति बने, आज तो रुचिता से मूर्ति बनवा कर रहेंगे। निहार, जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे थे उन क्लाइंट के साथ ही कॉल है, आ जाओ उनसे बात कर लो। भाई मुझे अभी मूर्ति बनानी है, उसके बाद कॉल कर दो। यार मूर्ति बाद में बन जाएगी, अभी काम ज्यादा जरूरी है। भाई लेकिन कुछ नहीं, चलो। ठीक है भाई, चलो। थैंक गॉड बच गई। लेकिन निहार जी, मुझे उस बाबा से ही उस डब्बे के बारे में पूछना होगा। उसके छल को छल से ही जीतना होगा मुझे। निहार बेटा, ये खाटू श्याम जी का प्रसाद। निहार, सॉरी मॉम, वो गलती से गिर गया। मुझे काम है, मैं करके आता हूँ। ये सब क्या कर रहे हो तुम रुचिता? वहाँ मेरा बेटा मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें पूरे घर भर में ढूंढ रहा है और तुम यहाँ खड़ी खड़ी टाइम पास कर रही हो। पता है तुम्हें मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा है तुम्हारी वजह से? सॉरी माँ, लेकिन मुझे भी उनकी ही टेंशन हो रही है। देखिए ना, मूर्ति बनाने के चक्कर में ना ढंग से खा रहे हैं ना सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि खाटू जी के भोग में चढ़ाए हुए प्रसाद का मैं स्मूदी बना दूं, ताकि उनको भगवान जी का प्रसाद भी मिले, आशीर्वाद भी मिले और ताकत भी मिले। तो ठीक है कि ये सब तो तुम्हें करना ही चाहिए, आखिर इस तकलीफ की जड़ भी तो तुम ही हो। सॉरी माँ, लेकिन आप ये स्मूदी, एक सेकंड माँ, आप ये स्मूदी निहार जी को पिला दीजिएगा क्या? ठीक है, वैसे भी जल्दी जल्दी में उसने भोग का लड्डू भी नहीं खाया। फिर तुम आप उन्हें खुद पिलाइएगा और प्लीज उन्हें ये मत बताइएगा कि ये खाटू जी के प्रसाद के भोग का था, वरना वो शायद चख के ही छोड़ देंगे, पूरा पिएंगे नहीं। मुझे अपने बेटे की फिक्र तुमसे ज्यादा है, ठीक है ना? सुबह जैसे उस बाबा ने प्रसाद नाम से लड्डू फेंक दिया था, उससे ये बात तो साफ कि उसे प्रसाद से कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा। इसलिए मैंने उस स्मूदी में भांग भी मिला दिया ताकि नशे के हालत में मैं उससे उस डब्बे के बारे में कुछ पूछ सकूं। महादेव पर चढ़ाए भांग के पत्ते हैं, इनका असर तो उस पर जरूर होगा। ये प्रतीक हमारा पूरा टाइम खा गया। चिता कहाँ है? कहीं ना। अरे वो मूर्ति बनाने के लिए बाहर गई है बेटा। क्या? हाँ, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम बेटा? ये पी लो और फिर जाओ। लो। पता नहीं पाखंडी से पिएगा भी या नहीं। क्या सोच रहे हो? देखो, प्रसाद तो तुमने खाया नहीं, ठीक है? कम से कम ये स्मूदी तो पी लो, फिर जाओ बाहर। ऐसे भूखे पेट में तुम्हें जाने नहीं दूंगी निहार। हाँ, इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये औरत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है मॉम, जल्दी कीजिए। पूरा पियो बेटा, पूरा फिनिश करो। गुड बॉय, शाबाश बेटा।
निहार जी देखिए मैं मूर्ति बना रही हूँ, शुरू कर दिया है मैंने। ठीक है, मगर तुम दो मूर्तियां क्यों बना रही हो? एक मिनट, हमें सब दो दिखाई क्यों दे रहे हैं? तुम भी दो। क्या हो रहा है हमारे साथ? लगता है भांग का असर शुरू हो गया। क्या हुआ निहार जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बैठ जाइए, बैठिए। निहार जी आप ठीक तो है ना? लगता है उस फूलों वाली स्मूदी में कुछ मिला था। आप क्या बोल रहे हैं निहार जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम रुचिता, तुम हमारे सामने घूमना बंद करो, हमारा सिर चकरा रहा है। निहार जी लगता है आपने अपनी दवाई नहीं ली है, आप अपनी दवाई ले लीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। कैसी दवाई? वही दवाई जो उस एंटीक डब्बे में है। उसमें दवाई है? जी निहार जी उसमें दवाई है। आप बताइए वो डब्बा कहाँ रखा है आपने? वो डब्बा अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें